ठीक है। तो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम कर रहे हैं हमारे टेंस टॉपिक को, जैसे कि मैंने कुछ सेशंस पहले लिए हुए हैं टेंस टॉपिक के, आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आज हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट से ही आए हुए सारे टाइम है, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो अपने आप में फ्यूचर हो। जिस दिन प्रेजेंट खत्म, पास्ट और फ्यूचर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर आप लोग अपने पेन कॉपी कैरी कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल होगा ये सेशन, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो उसके लिए भी यूजफुल है ना। या आप किसी एक कॉम्पिटिटिव या आप किसी एक एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, उनके लिए भी ये क्लासेस मोर देन यूजफुल रहने वाली है। तो प्लीज इन सेशंस को प्रॉपर देखा कीजिए और प्रॉपर अपनी चीजों को यहाँ पे एनालिसिस किया कीजिए। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आज की क्लास की हमारी प्यारी सी, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। चलिए, तो अब हेडिंग डालेंगे प्रॉपर तरीके से। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो, तो आज हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और ये कब, कहां और ये कैसे यूज होता है हमारी फंडामेंटल इंग्लिश के अंदर टेंस टॉपिक में। वो चीज की हम यहाँ पे प्रॉपरली अब चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लेना आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं अगर यहाँ पे पास्ट की बात करूं तो आप सभी को पता है कि अपने आप में जो ये पास्ट है क्या है, टाइम फैक्टर है। हाँ। और अगर मैं इस इंडेफिनिट की बात करूं तो एज एन एक्शन, लेकिन ये अपने आप में यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन की तरह डील करता है। अब देखना डियर, यहाँ पे ज्यादा चीजों को आपको समझने की नीड नहीं है। जिसने प्रेजेंट को अच्छे से पढ़ा है ना, वो पास्ट को भी अच्छे से पढ़ लेगा और वो फ्यूचर को भी अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें अपने आप में क्या रिलेट होती है आपकी चीजें। और रिलेट कैसे होंगे 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो अगर मैं इसको ना लिखा के, अगर मैं डायरेक्ट इसके यहाँ पे इस पॉइंट्स की बात कर देता हूँ, आप समझना, डायरेक्ट मैं इनके पॉइंट्स की बात कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझने का प्रयास करूंगा कि इसका बेसिक क्या होता है। तो इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट होता है वो होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, और प्लस माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक जनरली ऑब्जेक्ट का यूज करके चलते हैं। दैट्स इट। ठीक है। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मेट होता है जिसमें आप इन चीजों को यहाँ पे प्रॉपरली डील करते हो। अब यहाँ पे ये मैटर करेगा ही नहीं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाली वर्ब ये फिक्स रहेगी, आने वाली वर्ब सेकंड फॉर्म की तरह ही डील होगी। दैट्स इट। इसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज आप यहाँ पे ट्रीट करके चलोगे। जैसे मैंने बोला आई वेंट देयर, अगर मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूं तो मैं बोलता हूं आई, हाँ मैंने बोला आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। और देखो अब यहाँ पे अगर मैं इस आई की बात कर देता हूं तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, हाँ सर। और अगर मैं इस वेंट की बात कर देता हूं तो गो वेंट गोन, देखो गो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, हाँ। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है अपने आप में? वेंट, ये सेकंड फॉर्म होती है। और जो इसकी गोन होती है वो अपने आप में क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? थर्ड फॉर्म होती है। तो ये भी चीज आप लोगों को माइंड में ट्रीट करके चल लेनी है। ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे अगर मैं वेंट की बात करूँ तो वेंट अपने आप में एक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हाँ। और अगर आपने वो एडवर्ब टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको चीजें पता है। जब भी हम किसी वर्ब में डिटेल्स ऐड करते हैं, जब भी हम किसी वर्ब में डिटेल्स ऐड करते हैं तो टेक्निकली वो अपने आप में क्या बनता है? एक एडवर्ब बनती है। ये एडवर्ब यहाँ पे जो देर है वो अपने आप में एडवर्ब है। आप भूल चुके होंगे ये एडवर्ब किसका रिप्लाई बन रही है बेटा? ये एडवर्ब रिप्लाई बन रहा है किस चीज का बेटा? वेयर का, है ना। आई वेंट देयर, देन आई कैन से वेयर, यू कैन से व्हाटएवर, जो भी आप जगह का नाम ले सकते हो ले सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे अपने आप में इस तरीके से। ठीक है। अब मैं कह देता हूं दे वेंट देयर। अब मैं इस बात को ऐसे भी तो बोल सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता था कि दे वेंट देयर। इस बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता था। तो दोनों बातों में कोई फर्क थोड़ी ना। तो अब यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है ये भाई साहब अपने आप में यहाँ पे प्लूरल है, और इसके अकॉर्डिंग वेंट यहाँ पे फिर से एक सेकंड फॉर्म की तरह डील हो रही है। और आने वाला जो ये है इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक एडवर्ब है। दैट्स इट। ठीक है। बस इतनी बातें आप अपने माइंड में रखिए, ये बहुत आसान है भाई,
देखो सारा खेल प्रेजेंट का था, अब चीजें आपकी आसान आएगी और अच्छे से चीजें आप लोग इजिली कंसिडर भी कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो ये तो है इसका अपने आप में क्या, एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो अपने आप में हाँ वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, आई ईट फूड, है ना। ठीक है, अब आते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर पे, क्योंकि आप सभी को पता है जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगी थी, है ना। और जैसे ही अपने आप में आप नेगेटिव पे गए तो डू और डज हो गया था वहां पे। तो यहां भी थोड़ी सी चीजें आपकी चेंज होती हुई नजर आएंगी अगर मैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करूं। हाँ, तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पहले टेंस के चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सारा मैं बताऊंगा, अगले वाले में आपको ट्राई करना है। तो अभी हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट यूज कर दिया प्लस। अब सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या यूज करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डिड, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस क्या, डिड। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर नॉट को भी आप रिप्रेजेंट करोगे, दैट्स इट। प्लस फिर आएगी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान रखना, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ोगे तो उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जब हम यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो उसमें प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लास्ट में जो भी खरपतवार बचती है उसको हम एक ऑब्जेक्ट में डील कर देते हैं, जैसे कि प्रतिभा ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिनेरियो बनाया है ना। डिड नॉट आएगा इसमें, वेरी गुड बेटा, ओशन जो भी नाम आपका। तो ये इसका एक फॉर्मेट हो गया। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स बना लेते हैं, है ना। ये आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। मैंने कहा कि हाँ, मैं कह देता हूं आपके सामने, ही डिड नॉट हेल्प मी, कि वो मेरी सहायता नहीं करता था, वो मेरी सहायता नहीं करता था, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हो गया अपने भाई साहब सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डिड यहाँ पे आ गई, हाँ ठीक है, और नॉट तो हमें यहाँ पे देख ही लिया हमने। अब बेटा नॉट के बाद में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्प यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे हेल्प होता तो गलत होता, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो मी यहाँ पे क्या है डियर, एक ऑब्जेक्ट है। और टेक्निकली अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक प्रोनाउन भी बन रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा एग्जामिनर इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, हर चीज को मैं बहुत बारीकी से आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूं बोल देता हूं, मान के चलो इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे यूं बोल देता हूं कि एक और एग्जांपल बनाते हैं अच्छा सा। हाँ, मैंने बोला आई डिड नॉट दैट वर्क, I did not that work yesterday। अब आपको मैं इसमें एक चीज सिखाना चाहता हूं, सर डिड शी नॉट प्रिपेयर टी, डिड बेटा फिर वो अपने आप में एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान रखो। देखो अब फिर से अगर मैं यहाँ पे इस आई की बात करूं तो ये सब्जेक्ट है, हाँ, और अभी भी यहाँ पे अगर हम डिड की बात भी कर देना तो डिड अभी भी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ये सेकंड फॉर्म ही है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह है। ये बात छोटी सी ध्यान रखना, ये चीज कोई नहीं बताता आपको, ये चीज आपको कोई बताएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो ये है अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह ही डील कर रहा है। तो फिर से यहाँ पे बेटा ये नॉट है, और नॉट के बाद में ये जो है हेल्पिंग वर्ब, ये अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म की तरह ही है। और अगर यहाँ पे देखो सीक्वेंस किसका है बेटा, यस्टरडे, और यस्टरडे अपने आप में क्या एक पास्ट का टाइम है ना। तो पास्ट का टाइम है, तो फिर मेरे प्यारे बच्चे सिनेरियो भी यहाँ पे पास्ट का आना था। दो डिड से हमें ये पता चल गया कि ये पास्ट के फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, बोलो इतनी बातें क्लियर है, जरा एक बार कमेंट्स में गौर फरमा दीजिए जल्दी से। जल्दी बताइए भाई कमेंट में। जो दिल्ली से बिलोंग करते होंगे ना, आपने देखा होगा बेटा पोल्यूशन कितना हो रखा है बाहर, उससे है ना ये थ्रोट बिल्कुल खराब रहता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा जो दिल्ली से हैं, अगर कहीं बाहर जाओ ना तो मास्क वेयर कर लेके आओ, उससे क्या है कि थोड़ा सा बेटर रहेगा। और अभी तो सडनली दिल्ली में एकदम से ठंड बढ़ चुकी है, कल से ज़्यादा ठंड हो चुकी है ना, हवा चल रही ठंडी ठंडी। तो आप लोग अपनी हेल्थ का भी प्रॉपरली ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वोकैब के कुछ जो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि 7 बजे हमारी वोकैब की क्लासेस होती थी, वो कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। तो अब मैं उन वोकैब के सेशंस को दोबारा लेना स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे।
तो आप लोग प्रॉपर वहां पे भी एक्टिव रहा करो, वो कैब हम वहां से भी तैयार कर लेंगे, ये एक एक्स्ट्रा क्लासेस की तरह आपको दी जा रही है, ठीक है। तो वो चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इससे आगे की कहानी देखते हैं, है ना। अब इससे आगे की कहानी, है ना। अब सिंपल दैट बेटा, यहां पे हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव पे, है ना। अब यहां पे हम बात करते हैं अपने आप में इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में होगा क्या, इंटेरोगेटिव में जो डिड हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये पहले उठ के आ जाएगी प्लस, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए हुए, और फिर जो भी है ऑब्जेक्ट लगाओगे। और ऑब्जेक्ट के बाद में ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन मार्क लगाना आप ना भूले, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का सारा खेल होता है इसमें, है ना। सर बिहार में तो बहुत गर्मी है, हाँ बिहार में तो गर्मी होगी, है ना। बिहार में तो इलेक्शन भी चल रहे हैं, वोट किसको दे रहे हो हैं वोट किसको दे रहे हो भाई। चलो ठीक है ना। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं कहता हूं बेटा डिड ही हेल्प यू, अगर नॉर्मल हम स्टेटमेंट बना देते हैं यहाँ पे, तो मैं कहता हूं डिड ही क्या, डिड ही हेल्प यू, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। तो अब यहां से हमने ये पहचान लिया कि डिड जो अपने आप में क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये अपने आप में एक वर्ब हो गई, और इसके बाद में आपने एक सब्जेक्ट को डील किया हुआ है। तो ये होते हैं हमारे क्या, एक नेगेटिव फॉर्मेट्स होते हैं। नेगेटिव मतलब इंटरोगेटिव फॉर्मेट्स होते हैं, जो अपने आप में आस्किंग द क्वेश्चंस, कि आप किसी पर्सन से अपने क्वेश्चंस पूछते हो, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपने आप में इंटरोगेटिव। अगर मान के चलो इंटरोगेटिव नेगेटिव पूछ लेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे आप सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नोट लगा दोगे, दैट्स इट, बस बात खत्म। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिड ही नॉट हेल्प यू, तो वो अपने आप में एक इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कह रहा ये बताने वाली बात नहीं है, गुप्त बात है। हाँ भाई ठीक है। क्यों भाई, मैं वोट दे के आता तो मैं तो बता देता कि मैं किसको वोट दिया मैंने, इसमें भाई गुप्त वाली बात क्या है। अब तो वोट दे दिया, चाहे आपने बीजेपी को दिया चाहे आपने कांग्रेस को दिया, वो वोट बदल तो सकता नहीं अगर बता भी दोगे तो किसी को, तो वो बदलेगा थोड़ी ना। चलो, है ना। तो ये चीजें आप लोग प्रॉपर यहाँ पे डील करके चल सकते हैं। चलो अब हेडिंग डालो बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने प्रेजेंट में डिस्कस किया बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूं मेरे प्यारे भाई। देखो देखो, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है, ठीक है। ये तीन होते हैं, और इनके चार पार्ट होते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब देखो, एक फॉर्मेट इसका हो गया, एक फॉर्मेट इसका हो गया, और एक फॉर्मेट इसका, और एक फॉर्मेट इसका। तो चार फॉर्मेट्स तो इसके, और इनमें भी चार चार चीजें निकल के आती है, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव। तो मतलब कि टोटल है ना 48 होते हैं ये टोटल, इन सबको मिला के 48 टेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव सारे सेंटेंसेस मिला के। मैं रियल बता रहा हूं कि बेटा 48 के 48 फॉर्मेट्स मुझे भी याद नहीं है, तब भी मैं सही फॉर्मेट्स कैसे बना देता हूं, दैट इज द लॉजिक। ये मुझे भी याद नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मुझे भी इतने बेटा 84, अगर मैं आपसे बोलूं मैथ्स में कि 100 रूल रट के आना, 100 फॉर्मूले रट लो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अरे भाई पॉसिबल नहीं है 100 रूल रटना, रटने से एग्जाम थोड़ी ना क्रैक होंगे। तो चीज को देख के, जैसे कि मान के चलो कि आप भाई कहीं जाते हो, सपोज दैट आप अपने गांव जाते हो, एक बार आप अपने गांव चले गए बाय रोड कार से, तो दूसरी बार है ना, एक स्टूडेंट ऐसा होगा दूसरी बार वो पूछेगा नहीं कि ये कौन सा रास्ता कहां से जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वो पहुंचा देगा, उसको गूगल मैप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजों को देख के ही चीजें एनालिसिस कर लेता है। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, आप चीजों को देख के ही पहचान लिया करो कि इसका एक्चुअल में फॉर्मेट क्या बनेगा। चीजों को रिलेट करना सीखो, है ना, और चीजों को पहचानना सीखो, है ना। ये रूल रटने से एक सिलेक्शन नहीं होते, ध्यान रखना। अब देखो डियर, मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूं, देखते हैं सही बनता है नहीं बनता। प्रतिभा ने तो बना ही दिया, और रोशन ने भी, दो चार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रॉपरली बना दिया, ठीक है। अगर मैं इस चीज की चर्चा करूं यहाँ पे, देखो अगर मैं इस चीज की चर्चा करूं तो पास्ट अपने आप में क्या हो गया, एक टाइम फैक्टर हो गया, चलो ठीक है सर। और कॉन्टिन्यूस क्या है, अपने आप में यहाँ पे एक एक्शन हो गया, चलो इतनी भी बात मुझे समझ में आती है,
है ना, और इनको ही हम क्या कह देते हैं, अपने आप में टेंस कह देते हैं। अच्छा, इसका मैं एक फॉर्मेट बनाता हूं, देखते हैं सही बनता है नहीं बनता, है ना। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम अपने आप में एक सब्जेक्ट को यूज करते हैं, बात समझ में आती है? ठीक है सर। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में आप हमेशा वॉज और वर का यूज करते हो, ये तो बात सभी को पता है भाई। प्लस अब अगर मुझे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखानी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कहीं भी कॉन्टिन्यूस वर्ड दिख जाए तो आप जनरली क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते ही लगाते हो। और प्लस अब क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चे, जो भी बच गया उसको आप खरपतवार बोलते हैं, जिसको मैं टेक्निकली कह देता हूं कि ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ये लो बन गया। अब बताओ इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? आसान है भाई, बिल्कुल इजी तरीके से हमने इस चीज को डिजाइन किया है ना। और आप सभी को पता है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं मेरे प्यारे बच्चे वॉस को यूज करूंगा, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं यहां पे वर को यूज करूंगा। हाँ, और जो अपना ये वाली चीज है, ये हमेशा एक ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाता है, या आप कह सकते हैं अपने आप में एक ऑन गोइंग एक्शन को दिखाता है। अब इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यह अपने आप में इन चीजों को रिप्रेजेंट करता ही करता है, बस खत्म किस्सा। भारत माता की जय। ठीक है, आ जाओ। अब एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जाम का क्वेश्चन बनाता हूं जो एग्जाम में आया था। एग्जाम क्वेश्चन किससे रिलेटेड? इसी चीज से रिलेटेड, पास्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड। फोर्थ का यूज क्यों हुआ है? अरे भाई इसको टेक्निकली आप फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बट पोल्यूशन बहुत है। अरे भाई ठीक है, देखो अब मैं एक एग्जाम का क्वेश्चन बनाता हूं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था क्या, वाइल कहता है, वाइल, हाँ, वाइल आई वॉज प्लेइंग, वाइल आई वॉज क्या, वाइल आई वॉज प्लेइंग। अब क्या प्लेइंग बेटा? क्रिकेट, जो भी आपका मनपसंद खेल आप लगा सकते हो। वाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन एग्जाम में भाई यही पूछा था क्रिकेट का, तो मैं आपको सेम क्वेश्चन ही यहां पे लिखवाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। फिर कहता है माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, फिर कहता है माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, ठीक है। अब देखो कहता है जब मैं खेल रहा था मेरा भाई उस टाइम पे सो रहा था। तो अपने आप में ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस एक्शन प्लस यानी कि एक्शन। अब इसमें है क्या, अब मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूं, इस चीज में क्या चीजें छुपी हुई है। तो आप अगर यहाँ पे लॉजिकली देखोगे तो यहाँ पे एक वॉज यहाँ पे ये है, और इसके बाद में आपने जो ये यूज किया हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी यूज किया हुआ है, ठीक है सर। फिर से वही चीज हमने यहाँ पे ये की हुई है कि हमने यहाँ पे भी एक वॉज को यूज किया है, और इसके बाद में भी हमने यहाँ पे एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एक आईएनजी को यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये लिख लेना कि जो हमारी एक एक्शन वर्ब्स होती हैं, जो हमारी यानी कि अपने आप में यहाँ पे हमने ये देखा कि ये अपने आप में एक एक्शन वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस क्या है, अपने आप में ये एक एक्शन वर्ब के साथ में एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगी। ये क्या है, एक्शन वर्ब्स के साथ में अपने आप में एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगी, सॉरी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी, बाइलिंगुअल लिखना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी, ठीक है। और इसमें बताऊं कहां एरर पूछा था, इसमें एरर ये पूछा था एग्जाम में कि व्हाइल आई वाज प्लेइंग, हाँ, और यहां पे सिंपल उसने क्या करा था, व्हाइल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट माय ब्रदर्स और वॉज स्लीपिंग, तो यहाँ पे एस लगाया हुआ था, जबकि अगर ब्रदर्स हो जाता तो मेरे प्यारे बच्चे फिर क्या होता, वहां पे वर हो जाता। तो ये अपने आप में एक वर्ब का एरर पूछा गया था। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि वर्ब में और टेंस में कोई फर्क नहीं है बेटा, वर्ब ही टेंस है और टेंस ही वर्ब है, ठीक है। तो इसके बाद मैं वर्ब टॉपिक ही स्टार्ट करूंगा, ये चीज भी आप अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से रख के चलिएगा, क्योंकि आई थिंक 15 को आपका वो होगा मेगा टेस्ट 4, है ना, मेरे ध्यान से उतर गया था बिल्कुल भी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से चीजों को एनालिसिस करके चलो। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बताएं प्रॉपर तरीके से।
अब माय डियर स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं करना, सेम एज ये और चीज लिख लेना, सेम एज एक चीज और लिख लेना यहां पे नोट करके, सेम एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कॉन्सेप्ट, सेम एज क्या प्रेजेंट, सेम एज प्रेजेंट क्या कॉन्टिन्यूस कॉन्सेप्ट। बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वॉज और वर, और इसमें कुछ भी नहीं है, खत्म। चलो बताओ कमेंट्स में एक बार, एक बार कमेंट्स में बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हैं। चलो भाई बता दीजिए। क्लियर है ना। अब हेडिंग डालेंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखो इसमें भी वही चीज है क्या, कि अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक टाइम फैक्टर हो गया, हाँ, और ये अपने आप में परफेक्ट, मतलब अब हर चीज का आपको मतलब पता है भाई। मेरे को ये शिकायत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि सर ये परफेक्ट का क्या मतलब होता है। परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, कि अपना एक्शन वहां पे प्रॉपर खत्म हो चुका है। तो ये क्या है, अपने आप में एक एक्शन है, ये क्या है, अपने आप में एक एक्शन है। और परफेक्ट एक्शन का मतलब होता है बेटा कंप्लीट जो चीज होती है, कंप्लीट एक्शन। आप ऐसे भी इस चीज को प्रॉपरली डील करके चल सकते हो, कंप्लीट एक्शन, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना है। इसका फॉर्मेट होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या, सब्जेक्ट। अब यहां पे सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका एक बेसिक फॉर्मेट्स होता है जो आपको प्रॉपरली याद रखना है। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, मैं देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट में मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर लिख के दूंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज आप अपने माइंड में ध्यान रखना। अब आप कंफ्यूज यहां होते हो कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हो तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट यहां पे लिख भी लेना भाई, कंफ्यूजन, मैं ऐसे लिखवा देता हूं, ये सीधा ही लिखते हैं भाई, टेढ़ा जा रहा है, मैं ऐसे लिखता हूं इसको, कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हो, ये ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट, यहां देखो, क्योंकि मेरे पास जो कॉमन डाउट निकल के आता है ना स्टूडेंट्स का, काफी स्टूडेंट्स है जो मेरे को डाउट भेजते हैं, वो यही पूछते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो सिंपल आपके माइंड में आना चाहिए हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये डायरेक्ट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। और वहीं आप जब आप बात करते हो अपने आप में क्या, पास्ट परफेक्ट की, जब आप वहां पे बात करते हो पास्ट परफेक्ट की, बस ये पॉइंट आप याद रखना, ये याद करने लायक पॉइंट है जो आपको प्रॉपर आपके माइंड में रखना है। बस प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट परफेक्ट है तो फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बस इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और मैंने यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्यों लिखा है, कंफ्यूजन मैंने इसलिए लिखा है कि भाई यहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज होता है, तो कल को आप अगर ये पीडीएफ से जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको डायरेक्ट पता होगा, अरे हाँ यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस है, चलो इस पॉइंट को मैं ऐसे नोट डाउन कर लेता हूँ, तो उससे क्या है कि आपको इजी हो जाएगा और आप हेल्प आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, ठीक है। हाँ जाओ, तो अब यहाँ पे एक चीज मैं और नोट करके लिखिएगा, ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर आपको यहाँ पे कैसे कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो जब भी मैं पास्ट परफेक्ट की बात करता हूं, जब भी मैं आपके सामने बात करूंगा पास्ट परफेक्ट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कंप्लीट एक्शन होगा। इसमें क्या है, कंप्लीट, इसमें क्या है, कंप्लीट एक्शन होगा, इसमें कंप्लीट एक्शन होगा, ऐसा दिखाता है, ऐसा दिखाता है। तो ये बाइलिंगुअल लिखना ताकि आपको चीजें याद आए, कंप्लीट एक्शन होगा दिखाता है, यानी कि एक्शन वर्ब के साथ में, ठीक है।
और वहीं एक पॉइंट यहां पे और है नोट करने वाला, जो आपको माइंड में याद रखना, जब भी आप पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये भी बन सकता है यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे मैंने लिखा है ना। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये भी बन सकता है। और जब आप पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हो, जब माय डियर स्टूडेंट्स आप पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हो, तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, कंप्लीट एक्शन दिखाता है ना। इसमें क्या होता है, कंप्लीट एक्शन, सिंपल, दिखाएगा ही दिखाएगा, मतलब कि दिखाता है। बस इतनी चीजें आपके माइंड में यहाँ पे प्रॉपर आपको रखनी है कि कंप्लीट एक्शन दिखाएगा, दिखाता है मतलब। तो इन दोनों बातों में ये फर्क है, यहां पे भी आपके कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि एक्शन वर्ब प्लस अदर वर्ब्स, यानी कि इसमें यही आता है कि एक्शन वर्ब प्लस अदर वर्ब्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या एक्शन वर्ब्स, हाँ, प्लस, और आप यहां पे देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स क्या, अदर वर्ब्स। ठीक है, अदर वर्ब्स, दैट्स इट। बोलो, इतनी चीजें क्लियर है। ये है पूरा का पूरा अपने आप में सिनेरियो कॉन्सेप्ट। अब किसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डील करेंगे और देखते हैं कि ये आपका क्या फरमाता है। बताओ, जल्दी कमेंट्स करके बताइए भाई। फिर इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जो टाइमलाइन कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं एग्जाम में। सर मेरा हिंदी टाइपिंग स्पीड 42 का है और स्पीड करनी है। तो आदित्य प्रैक्टिस करो भाई, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो अपने आप में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पे भी बच्चा काफी कंफ्यूज होता है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है अपने आप में टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। अब ये टाइमलाइन क्या कहती है अपनी, ये चीज पे थोड़ा सा आपको कमांड करनी है। टाइमलाइन कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहते हैं, तो मैंने आपको एक टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट सिखाया था। मेरे को यहाँ पे एक लाइन की जरूरत पड़ेगी, वो लाइन मैं यहाँ पे खींच लेता हूं। ये वाली लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ले ली। यहाँ पे लाइन सीधी है ना, सीधी, सीधी नहीं है ना, ठीक है। तो ये अपने आप में एक लाइन हो गई। ठीक है, अब इसमें करते क्या है ना, कि सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चे क्या, प्रेजेंट, है ना। ये टाइमलाइन है, इसको अच्छे से समझना। ये क्या है अपने आप में, एक प्रेजेंट। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पॉइंट से बेटा एक स्टेप पीछे आया, जैसे ही मैं इस पॉइंट से एक स्टेप पीछे आया, तो मुझे यहां पे क्या देखने को मिल गया, पास्ट। मुझे यहां पे देखने को मिल गया अपने आप में क्या, पास्ट। और जैसे ही मैं इससे एक स्टेप पीछे आया, जैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स देखो, एक तो लॉजिक ये कहता है कि प्रेजेंट से अगर मैं एक स्टेप पीछे आऊं तो मुझे पास्ट मिलेगा, हाँ। और अगर प्रेजेंट से अगर मैं एक स्टेप आगे चले जाऊं, अगर प्रेजेंट से मैं एक स्टेप आगे चले जाता हूं, तो मुझे यहां पे क्या देखने को मिल जाता है बेटा, फ्यूचर। फिर मुझे यहां पे एक फ्यूचर देखने को मिल जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे एक फ्यूचर देखने को मिल जाएगा। सर क्या सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा? दिसंबर, अरे हो जाएगा भाई, टेंशन मत लीजिए। और आपका एग्जाम अभी नहीं लगने वाला भाई, काहे टेंशन लेते हो। अभी तो आपका देखो सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद में आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, सारी चीजें मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। यानी कि टिल द एग्जाम तक मैं आपको उतना तैयार कर दूंगा कि आप ग्रेड सी की नौकरी ले पाओगे भाई। बस मेहनत करनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में आप लोग यहाँ पे ट्रीट कीजिएगा। अगर मैंने प्रेजेंट में कोई बात बोली है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो अपने आप में, प्रेजेंट में कोई बात बोली तो मेरे प्यारे बच्चे वो पास्ट में उसका डिस्कस कर सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी हम उसका डिस्कस करते हैं। ये चीज तो आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो हमने सीखी भी हुई है। अब आप लोग मुझे एक लॉजिक बताइएगा कि प्रेजेंट से, क्या प्रेजेंट से डायरेक्ट यहां पे अगर मैं एक चीज बात कर देता हूं, यहां पे एक पॉइंट मैं बना ही देता हूं। जैसे मान के चलो, अगर प्रेजेंट से मैं यहां पे बात कर देता हूं एक चीज की, तो यहां पे निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चे पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट, है ना, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रेजेंट से आप पास्ट में जा सकते हो,
फिर पास्ट से आप पास्ट ऑफ पास्ट में जा सकते हैं। ये तो लॉजिक कहता है, ये तो लॉजिक कहता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ क्या प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट में आप आ सकते हो? आप कहोगे सर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी कि आप अपने आप में उस चेन को नहीं तोड़ सकते। ठीक है सर, एग्जाम अगस्त तक चला जाएगा। हाँ अगस्त तक तो क्या ही बोलूं मैं, अगस्त तक तो, लेकिन इतना ध्यान रखना, अभी देखो अभी सीएचएसएल का एग्जाम 12 नवंबर से, तो वो सीएचएसएल के एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, फिर एमटीएस के एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, सीजीएल मेंस भी कंडक्ट करवाएगा। ये सारी चीजों के होने के बाद ही एग्जामिनर आपका 2026 का कैलेंडर लॉन्च करेगा और उसमें रिलीज करेगा डेट आपकी कौन से तारीख को कौन सा एग्जाम होगा। तो अभी अपने पास में टाइम है। और आपने अगर मेरी वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए भाई, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, नोटिफिकेशन तो बेटा आएगा ही आएगा, एसएससी देगा ही देगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, बेटा मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सिलेक्शन नहीं होगा, ये क्लियर है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 3 से 4 महीने बचते हैं। 3 से 4 महीने में आप क्या कर लोगे? और किसी भी एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बेटा 7 से 8 महीने की तैयारी चाहिए ही चाहिए होती है, जो मैंने मेरी वीडियो में डिस्कस किया। और वो वीडियो मेरे प्यारे बच्चे पूरे यूट्यूब में एक ऐसी वीडियो मैंने बनाई है कि शायद ही आपको इतने डिटेल में कोई चीजें वो बता पाएगा। बहुत स्ट्रेटेजी के साथ में स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया और हर एग्जाम को मैंने वहां पे प्रॉपर्ली अप्रोच किया। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देखिए, इंग्लिश बाय विजय KMR पे जाके आपको पता चलेगा कि कैसे हमें एक तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा कि प्रेजेंट से आप डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल, आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। हाँ प्रेजेंट से आप पास्ट में जा सकते हैं, पास्ट से आप पास्ट ऑफ पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट से डायरेक्ट आप पास्ट ऑफ पास्ट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और पास्ट ऑफ पास्ट की अगर मैं बात करूं ना तो वो यही चीज होती है मेरे प्यारे बच्चे, क्या? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो इसी को डिनोट करता है। ये चीज आप अपने ध्यान रखना। और पास्ट है वो अपने आप में एक सेकंड फॉर्म को डिनोट करता है। खत्म। आप बताओ क्या टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पानी पी लेता हूं भाई। क्या टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बोलता हूं। मैंने कहा आई हैड डन माई वर्क। चलो अब देखते हैं कितने बच्चे मुझे बता पाते हैं। मैंने बोला एक क्वेश्चन, आई had done my work. I had done my work. I had done my work. प्रतिभा बेटा आपको 100 बार बता दिया, आप इतना भी सर्च कर दोगे ना आपको वहां पे मेरी वीडियो दिख जाएगी। बस इतना सर्च कर देना यूट्यूब पे जाके, इतना सा लिख देना विजय KMR, बस इतना लिख दोगे आपको ऊपर ही मेरी वीडियो दिख जाएगी। गॉड ब्लेस यू प्रिया। ठीक है, अब देखो डियर, मैंने यहां पे जब ये चीज बोली कि आई हैड डन माई वर्क, अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं? जल्दी से कमेंट्स में बताओ। अब मैं देखता हूं आपका दिमाग कितना दौड़ता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, फास्ट बताइए, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं आप लोगों के। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो चीज है ना वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इनकम्प्लीट सेंस है। क्या? इनकम्प्लीट सेंस है। क्यों है? अब देखो मैं बताता हूं। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अभी 2 सेकंड पहले आपको बताया था कि बेटा प्रेजेंट से डायरेक्ट आप पास्ट ऑफ पास्ट में कैसे जा सकते हो? बेटा ये चीज गलत है, यहां पे सीधा ये आना था डिड, बस आई डिड माई वर्क दैट्स इट। आप अपने आप में ये करेक्ट है, सेंस इनकम्प्लीट है। अगर आप वहां पे पास्ट ऑफ पास्ट का यूज करते हो तो इससे पहले कोई पास्ट की बात यहां पे आई होगी, इससे पहले यहां पे कोई ना कोई एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी पूछी होगी, पास्ट की बात आई होगी। चलो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं यहां पे छोटा सा, इसको मिटा के एक क्वेश्चन मैं आपका यहां पे और लिख देता हूं, आप उसको बेहतर समझ पाओगे। यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, जगह है। अगर मैंने यहां पे एक क्वेश्चन और लिखा तो मैं ये लिखता हूं कि आई हैड डन, मैं लिखता हूं आई हैड
आई हैड डन माई वर्क। अब इतनी तो बात लिख दी मैंने, आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क बिफोर शी केम। अब मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, बिफोर शी केम, बिफोर शी केम। अब आ जाओ भाई, अब यहां पे अगर आप इस चीज को देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो शी केम है ना, ये केम क्या है, अपने आप में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हाँ, और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये अपने आप में एक पास्ट को डील कर रहा है। ठीक है, अब बेटा पास्ट से आप बेटा कहां पे आ सकते हो, पास्ट ऑफ पास्ट में आ सकते हो। तो ये हैड है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि अब ये सिनेरियो करेक्ट होगा। और ये मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ये क्या होता है, अपने आप में एक पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो अब ये चीज आप ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और यहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। जो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो यही जज नहीं कर पाता कि मुझे मुझे हेड एंड कहाँ यूज करना है, वो जानता ही नहीं इस चीज को। तो आपको मैं वो चीजें सिखा रहा हूं, प्रॉपर तरीके से सीखिए, बड़ा मजा आएगा ये चीजें। ठीक है, और यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस फेस होते ही होते हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर पास्ट आ गया ना तो फिर आप पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट की बात वहां पे नहीं कर पाओगे। और इसमें से 2018 से लेकर 2024 तक हर साल इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको मार्क कर दिया वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये चीज आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको चीजें वहां पे प्रॉपरली सीखनी है, समझनी और परखनी। बताओ क्लियर है चीजें यहां तक, कमेंट्स में बता दो। बताइए जल्दी से। बताइए भाई, तो इससे ज्यादा तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई। बताओ जल्दी से। सर एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए। शिवम बेटा वीडियो को जब ये सेशन रिकॉर्ड हो जाए तो एक बार स्पीडोमीटर पर डाल के देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही उतनी ज्यादा एनर्जी लगा के बोल रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा। तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, 101% आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता, डाउट ग्रुप पे भेज दीजिए डाउट। मैं तो इंतजार करता हूँ कोई डाउट भेजे तो मैं सॉल्व करूँ, लेकिन कोई भेजता ही नहीं डाउट। मुझे लगता है आप पढ़ाई नहीं करते, अगर आप पढ़ाई करते हो तो डाउट आएंगे। अब जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करेगा तो डाउट नहीं आएंगे, और आप पढ़ते हो तो डाउट आएंगे, आप पढ़ोगे नहीं तो डाउट तो नहीं आएंगे, सीधी बात है। मान के चलो कोई गाड़ी है बेटा, है ना, ये कोई गाड़ी है, अगर ये गाड़ी खड़ी रहेगी ना, अगर ये गाड़ी एक जगह खड़ी रहेगी तो मेरे प्यारे बच्चे खराब जल्दी होती है, पता है आपको ये चीज़, ये खराब जल्दी होती है। अगर वहीं ये गाड़ी डेली बेसिस पर रन हो तो ये खराब भी कम होगी और लॉन्ग यानी कि ज़्यादा चलेगी। तो कहने का मतलब यही है भाई, पढ़ो बस, और चीज़ों को अच्छे से याद करना सीखिए। ठीक है, चल वेरी गुड। तो अब हेडिंग डालेंगे आप मेरे प्यारे बच्चे, क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंस, वो टेंस। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, देखो मैं अभी तो यहां पे टेंस टॉपिक आपको पढ़ा ही रहा हूं, जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो इसमें कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी हमारे प्रॉपरली निकल के आएंगे। तो उन कॉन्सेप्ट्स पे भी आप लोगों को प्रॉपर माइंड में रखना है और प्रॉपर उन चीजों को आप लोगों को एनालिसिस करना होगा, ताकि आप इन चीजों को इजिली तरीके से डिनोट कर पाओ। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे एगो हो गया, बिफोर हो गया, तो इसमें ये नॉर्मली यूज होके चलते हैं। तो एगो का यूज कब होता है, बिफोर का यूज कब होता है। तो एगो की अगर मैं बात, बिफोर की अगर मैं बात कर देता तो बिफोर बेटा पास्ट ऑफ पास्ट को डिनोट करेगा, एगो अपने आप में पास्ट को दिखाएगा। तो ये जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स है ना, ये क्वेश्चंस के थ्रू अगर हम समझेंगे तो और बेहतर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इनको मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको करवाने वाला हूँ। एक एक सेकंड के, एक एक यानी कि 30-30 सेकंड के ये कॉन्सेप्ट्स हैं,
जो आप लोगों को वहां पे क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो अब मुझे, अच्छा चलो, अब आप लोग बनाओगे, इसका फॉर्मेट बनाओ। सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रेजेंट की जगह मैंने यहाँ पे पास्ट किया, बाकी सारी चीजें सेम है। चलो फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, क्योंकि प्रेजेंट में ही मैंने टाइम लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि भाई प्रेजेंट को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। बताओ जल्दी से। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही खेल होता है, किसका? सिंस और फोर का, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें हमें आती हैं और सिंस और फोर को ही आपको यहां पे डील करके चलना है। तो एक तो होता है अपने आप में क्या, सिंस। फॉर्मेट आप लोग बनाओ, फिर मैं लिख दूंगा। फॉर्मेट बनाओ, चलो फॉर्मेट बनाओ आप लोग। सिंस की बात करते हैं और हम फोर की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। सिंस की बात करते हैं और फोर की बात करते हैं। तो जब भी आप सिंस की बात करोगे यहाँ पे, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। कि अब सिंस की बात करते हैं तो आप इन दोनों में यूज कर पाते हो क्या, पास्ट परफेक्ट, है ना। पास्ट परफेक्ट की आप बात कर देते हो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आप बात कर देते हो क्या, आप बात कर देते हो पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। यानी कि दोनों टेंसेस में आप इसको यूज करके चलते हो, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस, ये चीज और ध्यान रखना, क्या, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कि सेंस के अकॉर्डिंग ही आप इनको लेके प्रॉपरली चलते हैं। तो ये चीज भी आपके माइंड में होनी चाहिए। और जब आप फोर की यहां पे बात करते हो जनरली इस फोर की, तो फोर भी हम यहाँ पे बेटा किस किस में यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में भी यूज करेंगे, हाँ, पास्ट परफेक्ट में भी यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी इस चीज को हम जनरली यूज करके चलते हैं। और एक और आता है क्या, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। इन तीनों में हम इनको प्रॉपरली यूज करके चलते ही चलते, सब्जेक्ट प्लस हैड बीइंग प्लस, हाँ चलो देखते हैं भाई, ये तो आप फॉर्मेट ठीक बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो वो तो चेक करने पे ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली पता होनी चाहिए। चलो अब इसका हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट ये कहता है कि सबसे पहले हम वहां पे सब्जेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है चलो सर। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे पास्ट परफेक्ट है, तो अब यहाँ पे आप हैड लगा के चलोगे और हेड के साथ में आपको यहाँ पे बीन लगाना होगा, जो शायद ही किसी ने लगाया है। चलो ठीक है, अब प्लस, अब बेटा कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आईएनजी प्रोसेस देखेंगे, प्लस उसके बाद में बेटा सिंस और फोर का हम यहाँ पे यूज करके चलेंगे, सिंस और फोर, चलो ठीक है, और प्लस फिर हम यहाँ पे देख के चलते हैं अपने आप में टाइम फैक्टर को। अब बताओ भाई इसमें करना क्या है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आप समझ लेते हो, आप चीजों को बड़ा बनाते हो जबकि चीजें बड़ी होती नहीं है। आराम से आप इन चीजों को इजिली कन्वर्ट करके चल सकते हो और सीख के चल सकते हैं। मधु बहुत बढ़िया, तो ये इसका प्रॉपरली फॉर्मेट बन गया। अच्छा, अगर मैं यहां पे इसकी जगह प्रेजेंट परफेक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, हैज हैव प्लस बीन, बाकी तो सारी चीजें सेम है ना। मैंने हैज हैव की जगह मैंने यहां पे हैड रख दिया बस, और इसमें कुछ भी नहीं है बॉस। चलो अब इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं। मैंने बोला अपने आप में क्या बोलूं, हाँ मैंने बोला आई हैड कंप्लीटेड, मैं बोलता हूं एग्जांपल एक, मैं बोलता हूं बेटा आई हैड कंप्लीटेड, एक क्वेश्चन बोला मैंने, आई हैड कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, आई हैड कंप्लीटेड क्या, 2 chapters, I had completed 2 chapters since he came to me, since he came to me, since he came to me। अब आ जाओ भाई, कुछ नहीं करना इसमें, कि अब यहां पे आप लॉजिकल इस बात को समझना मेरे प्यारे बच्चे, क्या कि अगर देखो 2 चैप्टर्स की मैं बात कर देता हूं तो ये क्या है, अपने आप में एक परफेक्ट रिजल्ट है, ये क्या है अपने आप में एक परफेक्ट रिजल्ट है। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि परफेक्ट ही चीज आएगी। हाँ, तो यहाँ पे हैड कंप्लीटेड मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट सिनेरियो यहाँ पे डिलीवर हो रहा है, मतलब कि हैड के साथ में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया हुआ है ना। हैड के साथ में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया, मतलब कि ये अपने आप में करेक्ट है।
अब देखो, अगर मैं केम की बात कर देता हूं यहाँ पे, तो केम अपने आप में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हाँ, तो अब यहाँ पे पास्ट है, ये क्या है, अपने आप में एक पास्ट है, और फिर आपने यहाँ पे जो यूज किया है ये वाला, फिर आपने यहाँ पे यूज किया अपने आप में क्या, पास्ट ऑफ पास्ट। ये क्या है अपने आप में, पास्ट ऑफ पास्ट। आप बताओ भाई क्या दिक्कत है, आराम से आप चीजों को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं। अब आप लोग मुझे बताओगे कि बेटा यहाँ पे इस सेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। चलो एडिक्विटी का पैटर्न बना देते हैं। सेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बताओ। He had been completing his work since Monday. पहले तो ये चीज बताओ ना भाई। क्वेश्चन में अभी आईएनजी वाला भी बनाऊंगा, पहले मैंने ये चीज बनाई है ना, क्योंकि ये चीज पहले इसको सीखते हैं कि ये अपने आप में करेक्ट तो है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि सेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो बेटा जरूरी नहीं है कि सेंस और फोर का यूज आप पास्ट परफेक्ट में यूज करते हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सेंस और फोर हमारा यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वो यूज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है। वेरी गुड, चिंकिंग के लिए भाई जोरदार क्लैपिंग। ये अपने आप में यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया, मजा आ गया। ठीक है, अब बेटा कुछ आईएनजी वाले एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि आई हैड बीन, एक एग्जांपल मैंने बनाया, I had been doing his work। ठीक है, एक मैंने बनाया I had been doing my work, कर लेते हैं इसको। I had been doing my work since I came back। ठीक है, since I came back, since I came back, है ना। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, अगर मैं इतने की बात कर दूं हैड बीन डूइंग, अगर मैं इतने की बात करूं हैड बीन डूइंग, तो हमने ये देखा कि ये अपने आप में क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, और ये कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि आईएनजी प्रोसेस वहां पे हमें दिख गई। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे केम की बात करूं तो ये प्यारे बच्चे अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, और इस सेकंड फॉर्म के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चे हमने यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट को यूज किया। ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट, और ये क्या है अपने आप में, पास्ट। जो सेकंड फॉर्म यूज हुआ है ये अपने आप में क्या है, पास्ट। तो बेटा वो टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना, पहले पास्ट में जाएंगे देन पास्ट ऑफ पास्ट में जाएंगे। डायरेक्ट बेटा पास्ट यानी कि प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट में वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर से अगर यहाँ पे हम सेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फिर से सेंस अपने आप में क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि ये दोनों बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक क्लोज यहाँ पे ये और एक क्लोज अपने आप में यहाँ पे ये है। अगर मैं इतने की बात कर दूं ना, देखो यहाँ पे यहाँ तक अगर मैं सेंटेंस को खत्म कर दूं तो मेरे प्यारे बच्चे फिर ये हैड बीन डूइंग अपने आप में गलत माना जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया। अब बताओ कोई दुख तकलीफ पीड़ा यहाँ तक सबको समझ में आई चीजें, जल्दी से बताइए बच्चे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स, आवर पास्ट टेंस भी कंप्लीटेड, पास्ट टेंस इज कंप्लीटेड, कि यहां पे हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट हमने पूरा डील कर लिया और पास्ट हमने पूरा डील कर लिया। मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट में ही हमें ज्यादा टाइम लगेगा, पास्ट और फ्यूचर में हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को मेरे प्यारे बच्चे डील करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए और चीजों को आप लोग इसीलिए तरीके से कन्वर्ट कर पाओ। बोलो किसी को कोई डाउट है, कमेंट में फेंक के मारो आंसर, मैं हूं यहाँ पे 2 मिनट के लिए। और ये टेंस की क्लास नंबर 6 है ना, तो मैं इसको प्रॉपरली सेव भी कर लेता हूँ, ताकि ये पीडीएफ भी मैं आपके बैच में अभी के अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप नोट्स भी प्रॉपर बना पाओगे। अरे ये क्या है भाई। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि लाइव क्लास में मैं ये सब कर लेता हूँ ना, तो मुझे याद रहता है, वरना मैं भूल जाता हूँ भाई। ये टेंस की क्लास नंबर 6 है ना, TENCE टेंस 6। चलो क्लियर है सर, मेरे से हिंदी नहीं हो पाता है, हिंदी नहीं हो पाता है बेटा, लर्निंग करो। ठीक है, लर्निंग करो, लर्निंग करोगे चीजें की आसान हो जाएंगी अपने आप। ठीक है,
तो चलो भाई मिलते हैं किसी अनदर क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस। अपनी मेहनत कीजिए और सारा खेल सारा मेहनत का है मेरे प्यारे बच्चे। कोई डाउट होती है यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करते रहा करो, यहाँ से भी प्रैक्टिस करते रहा करो, और जिन्होंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आपकी स्ट्रैटेजी है। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आप 7 बजे लाइव मुझसे मिल लिया करो यूट्यूब पे। बाकी कोई डाउट है, व्हाट्सअप ग्रुप है आपके पास में, टेलीग्राम, वो सॉरी व्हाट्सअप कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डाउट भेजिए, विद इन 24 आवर्स में आपको बेटा वो डाउट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बच्चे।